नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। अब नए मुद्दे पर बात इसलिए कि क्या देश में मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए भी पैसे लगते हैं? क्या पार्टी का हाईकमान अपने नेताओं से मुख्यमंत्री बनने के लिए पैसे मांगता है? यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, यह आरोप उस पार्टी के नेता लगा रहे हैं, उस पार्टी के पूर्व नेता लगा रहे हैं जो उस पार्टी के सदस्य रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था? दरअसल आपको पता है, कांग्रेस के अंदर पंजाब में एक बड़ा झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू थे, एक दूसरी तरफ उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू थी, और तीसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी थे, चौथी तरफ सुनील जाखड़ थे, और पांचवी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने की बात को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ था। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री न बनाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित चेहरे हैं, फिलहाल जालंधर से वो लोकसभा के सांसद हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे राज्य के अंदर रहे हैं। कई बड़े पदों पर वो रह चुके हैं। इससे पहले वो कांग्रेस संगठन के कई पदों पर काम कर चुके हैं। उनका प्रोफाइल तो बहुत बेहतर है, लेकिन क्या चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया पैसे देकर और लेकर? यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर आज की तारीख में पूरी की पूरी चर्चा चली हुई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश मेरे साथ रिपोर्टिंग किया करते थे, और ओम प्रकाश और मैंने मिलके कई सारी स्टोरियों पर एक साथ काम किया है। और आज ओम प्रकाश और मैं आपको ये समझाएंगे कि पंजाब का ये मुद्दा आखिरकार है क्या। दरअसल पंजाब का यह मुद्दा ये साबित करता है कि कांग्रेस के अंदर किस हद तक जो है रिजेंटमेंट है, कांग्रेस के अंदर किस हद तक दिक्कतें हैं, और कांग्रेस के अंदर किस हद तक लोग परेशान हैं, और किस किस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया है कि 500 करोड़ दो और सीएम बनो। यानी उनका यह आरोप चरणजीत सिंह चन्नी पर था। उनका ये कहना था कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को 500 करोड़ की अटैची दी, और उसके बाद जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पूरा मामला है क्या, और क्यों ये आरोप लगा कि 500 करोड़ दो और नहीं नहीं, मुख्यमंत्री बनो? मैं वही आपसे कह रहा था कि जो 500 करोड़ का मामला है ना, ये सिर्फ चन्नी नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस के पैटर्न की चर्चा की थी सिद्धू, मिसेस सिद्धू ने। और वो पैटर्न क्या है कि साहब, पैटर्न नहीं, आप इसको किसी को इसको भी। इसको हम कल्चर कह सकते हैं, कांग्रेस कल्चर। हाँ, कांग्रेस यस, कल्चर कांग्रेस शब्द बड़ा कल्चर की चर्चा फेमस की है। थी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, कल्चर की चर्चा की थी। और आप लगातार उस कल्चर को देखिए तो जिस बात को मिसेस सिद्धू ने उठाया है, गौर सिद्धू ने, वो आपको थोड़ा सा ना जस्टिफाई लगेगा। क्यों जस्टिफाई लगेगा? छत्तीसगढ़ चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा गया था? आपको याद है कि सिंहदेव, केसी सिंहदेव के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, प्रदेश अध्यक्ष, जो बहुत मेहनत की थी। लेकिन साहब, सीएम किसको बनाया गया? भूपेश बघेल। क्या डील हुई? कांग्रेस हाल कमान जाने। सचिन पायलट के चेहरे पे राजस्थान का चुनाव लड़ा गया, सीएम अशोक गहलोत को बना दिया गया। क्या डील थी? आला कमान जाने। उसी तरह कर्नाटका में या विक्रमादित्य सिंह और उनकी मम्मी प्रतिभा सिंह के चेहरे पे हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, सीएम कौन बने? सुखू। तो क्या डील है, ये तो कांग्रेस आला कमान जाने, कांग्रेस के करता धरता जाने। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल वाजिब है, दीपक जी, बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन मार्क है कि साहब, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, और आप बीच में अचानक से चन्नी साहब को सीएम बना देते हैं। क्या डील हो गई साहब? अगर आपको चेंज ही करना था तो सिद्धू में क्या प्रॉब्लम थी? वो पॉपुलर मोस्ट थे, लगातार बने हुए थे, और बीजेपी को छोड़कर आपके साथ काम करने आए थे, और सभी परिस्थितियों में आपके साथ खड़े रहे, राहुल प्रियंका के साथ खड़े रहे, उन्होंने लगातार ये दिखाया। तो ये सवाल बहुत वाजिब है। और जब उस सवाल उठा और जब लगातार पन्नों को पलटा गया, तो आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कि साहब, कोई स्टेट नहीं बचा जहां ये डील ना हुई हो। आपको याद हो कि आंध्र प्रदेश में, जब आंध्र प्रदेश, जगमोहन रेड्डी जब पार्टी तोड़ी थी, क्यों तोड़ी थी? भाई, उनके पिताजी थे, और आपने उसको चेंज करके अपने मनमाने तरीके से पार्टी को चलाया, सीएम बनाया। तो एक हिस्ट्री जो गवाही दे रहा है ना, वो मिसेस कौर के समर्थन में दे रहा है
कि साहब कुछ तो खेला है। अब 350 करोड़ है, 500 करोड़ है, मतलब आंकड़ों में मैं तो नहीं जाऊंगा दीपक जी, आपने ज्यादा नजदीक से देखा है। मुझे लगता है आज शाम को आप कांग्रेसी नेताओं से बात भी कर रहे थे हंसते हुए, मुझे लग रहा था कि आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी होगी जो आप बताएंगे कि 350 है, 500 है, या रेट बढ़ गया या कम हो गया, क्योंकि अभी नहीं, तो कर्नाटका का भी इशू चल रहा है। जो जो पोस्टर निकले हैं ना, जो आम आदमी पार्टी ने निकाले हैं, एआई के पोस्टर जो आम आदमी पार्टी के साथ साथ अकाली दल ने निकाले हैं, वो 500 करोड़ कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई 150 करोड़ की फीस बढ़ गई, क्योंकि पहले 350 करोड़ का आरोप लगाया था सुनील जाखड़ ने। सुनील जाखड़ ने कहा था कि जिसके पास 700 350 करोड़ का सूटकेस है, वो 350 करोड़ का सूटकेस देकर जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन अब नवजोत कौर सिद्धू ने इस 350 करोड़ को 500 करोड़ कर दिया है, तो 150 करोड़ का रेट यहां पर बढ़ गया है। लेकिन ओम प्रकाश, सिर्फ यही फैक्टर एक मुख्यमंत्री बनाने में नहीं होता, मैं नहीं मानता। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बाकी फैक्टर्स पर भी ध्यान रखती है कि उनका कास्ट कॉम्बिनेशन किस आधार पर बनेगा। वो ये भी देखती हैं कि जिस नेता को वो नई जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, वो आला कमान के प्रति कितना जवाबदेह और वफादार होगा। वो ये भी देखते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किस तरीके से लेके चलेगा। ये तमाम फैक्टर तो देखे जाते हैं, पर क्या आप पैसे जिस के पोस्टर फैक्टर की को बात कर रहे नकार थे वो, दिया जाए? पैसे के फैक्टर को नकार दिया जाए, मुझे ये लगता है कि पैसे के फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। साफ साफ तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहे बनने से पहले न दें, लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सार्वजनिक तौर पर ये बात कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह का एग्जाम्पल देता हूं, 1998 में उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे तो अपना राज्य भी चलाना है और मुझे अपनी पार्टी को भी चलाना है। तो पार्टी को चलाने का मतलब है पार्टी को आप थोड़ा पैसे दें। फंडिंग पैसे करेंगे, देने के बिल्कुल बाद जो बात है, है फंडिंग करेंगे। पॉलिटिकल, तो पार्टी को चलाने के लिए हर मुख्यमंत्री को पैसा देना पड़ता है, ये तो बड़ी वाजिब सी बात है। लेकिन क्या इस तरह से डील होती है कि 350 करोड़ 500 करोड़ दे दिए जाए? मुझे ये बात थोड़ी थोड़ी आप जो ट्रेडिशंस बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किस्तों में होता है या ये एक सूटकेस में होता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। लेकिन एक एक करके उन पोस्टर्स की भी बात कर लेते हैं, ओम प्रकाश। हाँ, मैं जो वही समझना पोस्टर्स, चाह रहा हूँ, मैं वही हाँ, समझना चाह रहा हूँ कि पोस्टर क्या है। थोड़ा बताइए कि पोस्टर्स में क्या है, कैसे कांग्रेस का मजाक बना रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी ये पोस्टर्स की बात करूंगा। ये पहला पोस्टर है, और ये पहला पोस्टर क्या कहता है? इसमें है कांग्रेस का हिसाब सीधा, सीएम वही जिसने अटैची दिया। आम आदमी पार्टी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर ये पोस्टर जारी कर कांग्रेस को डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के बयान को लेकर घेरा है। इसमें लिखा है कि कांग्रेस का हिसाब सीधा है, जिसमें अटैची दिया उसकी ही कुर्सी होगी। इंस्टा पर यह पोस्टर एआई जनरेटेड है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस में सीएम की कुर्सी के रेट को लेकर अकाली दल ने सबसे पहले एआई वीडियो जारी कर कांग्रेस को घेरा था और जवाब मांगा था। लेकिन हम जो पोस्टर दिखा रहे हैं पहला, वो पोस्टर जो है आम आदमी पार्टी का है। जो दूसरा पोस्टर है वो केबीसी के सेट पर तैयार हुआ है, याद रखिए, केबीसी के सेट पर। और इसमें जो है बड़ा सटायर काटा गया है, सटायर कहा गया है। इसमें 3 ऑप्शन देकर सवाल पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का रेट क्या है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 100 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 400 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 350 करोड़, और चौथा ऑप्शन है 500 करोड़। तो ये 2 पोस्टर तो शुरू के हो गए, बाकी के 4 पोस्टर ओम प्रकाश मैं आपको और बताऊंगा। आप क्या जोड़ना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाहता क्योंकि मुझे याद है आप केबीसी की सेट पे भी एक बार गए थे अमिताभ बच्चन के साथ। अगर आपसे पूछा जाता कि 100, 2, 400, 350, 500 करोड़ में से बटन दाबना है, तो दीपक चौरसिया जी क्या दाबते? अपनी पॉलिटिकल समझ और अपनी अब तक की रिपोर्टिंग के हिसाब से आप कौन सा बटन दाबते? मैं तो ये पूछने वाला था। खैर, ये नहीं नहीं, मैं ये बता देता उसकी हूँ मैं बात नहीं कौन है। सा दबाता, मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन सा दबाता। मैं सीधे सीधे 500 करोड़ का दबाता, और मैं 500 करोड़ का इसलिए दबाता हूँ प्रकाश, क्योंकि आजकल 100 200 350 करोड़ या 400 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो आप जितना हायर अप जाएंगे ना, और जिस तरह का स्टेट होता है, आप देखिए, पंजाब फला फूला स्टेट है, पंजाब खेला खाया स्टेट है, पंजाब एक बड़ा स्टेट है, पंजाब खुशहाल स्टेट है। तो पंजाब को अगर हम देखेंगे, तो पंजाब में कोई इंसान किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 500 करोड़ से कम क्या लेगा। लेकिन हाँ, ये मैं कह दूं विद राइडर कि ये मैं नहीं कह रहा, ये नवजोत कौर सिद्धू कह रही हैं, जो खुद कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही हैं, और उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू जो है कांग्रेस के बड़े मंत्री रहे हैं अमरिंदर सिंह सरकार के अंदर, और बाद में उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया था, और अब राजनीति छोड़ के वापस कमेंट्री करने चले गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ओम प्रकाश।
बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक परिपाटी है। मुझे लगता है कि भारत की आजादी के बाद जितने सीएम बने या प्रदेश अध्यक्ष बने, आखिर संगठन को चलाने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की होती है। मंत्रियों से भी चंदा लिए जाते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। और ये बिल्कुल परिपाटी का पार्ट है कि ये किया ही जाता है। लेकिन जिस तरीके से मिसेस सिद्धू ने ये सवाल उठाया दीपक जी, और जिस तरीके से रेट की लगा जैसे नीलामी हो रही थी क्या कांग्रेस में, लिटरली ये नीलामी की बात थी कि साहब सुनील जाखड़ पिछड़ गए, कैप्टन ज्यादा ही पिछड़ गए, सिद्धू साहब रेस में ही नहीं रहे नहीं और नहीं, चन्नी ने बाजी मार ली। पैसे के मामले में तो अमरिंदर सिंह को कोई हाथ नहीं पकड़ सकता भाई, पटियाला के महाराजा हैं, ये बात ठीक बात है। तो चूके कहाँ और कहाँ लेकिन चूके। लेकिन 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 मुझे ऐसा लगता है कि उनके आला कमान से संबंध उस वक्त तक बेहद खराब हो गए थे, और इस हद तक खराब हो गए थे कि बाद में उन्होंने जो है डिप्रेशन में आके उस पॉलिटिकल पार्टी का ही त्याग कर दिया और कांग्रेस को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पर एक बात और जरूरी है वो बताना कि और कौन कौन से पोस्टर आए हैं जिनके अंदर निशाना साधा गया है। यहाँ पर एक तीसरा पोस्टर है, पूर्व कांग्रेस और भाजपा नेता बिट्टू से ये जवाब मांगा गया है। आपके सोशल मीडिया सेल की तरफ से जारी एक पोस्टर में पूर्व कांग्रेसी और अब भाजपा नेता रणनीत सिंह बिट्टू से सवाल पूछा गया है। पोस्टर में रणनीत सिंह बिट्टू का एक बयान लिखा गया है, इसमें बिट्टू को कोट करते हुए लिखा गया है कि काउंसलर से लेकर सीएम की कुर्सी तक सबकी बोली कांग्रेस के अंदर लगती है, ये बिट्टू कह रहे हैं। और बिट्टू से सवाल पूछा जा रहा है कि आप इन फलाने फलाने पदों पर रहे हो, आप बताइए आपने कितने पैसे कांग्रेस हाईकमान को दिए। बिट्टू तो यहाँ पे हर आदमी बिट्टू जो है बिल्कुल। अपने मजे लेने का खेल कर रहा है। इसके अलावा जो चौथा पोस्टर है, और मैं आपको ये बता दूं, आपको शायद समझने में दिक्कत हो, लेकिन इसीलिए मैं आपको रनिंग कमेंट्री कर रहा हूं, क्योंकि ये तमाम पोस्टर पंजाबी के अंदर लिखे गए हैं। अगर आप पंजाबी समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो इसका तर्जुमा हम आपको हिंदी में दिए दे रहे हैं। अब ये क्या पॉलिटिकल सटायर है राहुल गांधी पर? राहुल गांधी खुश है, रेट 150 करोड़ बढ़ गया है, क्योंकि पहले था सुनील जाखड़ ने 350 करोड़ कहा था, और अब नवजोत कौर सिद्धू जो है इसे 500 करोड़ कह रही है। आपके इस पोस्टर में पूर्व सीएम और जलंधर से मौजूदा सांसद चरणजीत चन्नी, कांग्रेस हाईकमान से लेकर पंजाब कांग्रेस लीडरशिप पर तंज कसा गया है। पोस्टर में पहली तस्वीर पूर्व सीएम चन्नी की लगाई गई है, जिसमें चन्नी को खुश दिखाया गया है। इसमें लिखा गया है कि चन्नी खुश हैं कि उन्हें तो सीट 350 में मिल गई, यानी 150 करोड़ रुपए बच गए। देखिए ये भी बात हो रही है कि किसके कितने बच रहे हैं और किसके कितने बढ़ रहे हैं। और इसके बाद राहुल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक आंख मीचने वाला वायरल फोटो भी लगाकर कमेंट किया गया है कि राहुल गांधी इस बात से खुश हैं कि डॉक्टर नवजोत कौर ने चलो कुर्सी का रेट बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया है, वरना राजा वड़िंग सुखी रंधावा को मायूस दिखाकर लिखा है कि तीनों नेता अब सोच रहे हैं कि रेट कैसे कम किया जाए, क्योंकि अब जिसको भी बनना होगा वो 500 करोड़ से ऊपर का रेट लगाएगा। तो ये मैं तमाम पॉलिटिकल सटायर की बात कर रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। तो ऐसे 4 पोस्टर हैं, कुल टोटल 6 पोस्टर है। मैं 6 के 6 पोस्टर के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं 4 पोस्टर पर ही अपनी बात समाप्त करूंगा। लेकिन ओम प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस कल्चर, ये कांग्रेस कल्चर आखिरकार है क्या? दीपक जी आप बेहतर समझते हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस कल्चर मतलब बहुत कॉमन वर्ड है पॉलिटिकल सर्कल में। बीजेपी के नेता भी अब मतलब दबे मुंह जिसका काम नहीं होता है, वो कहते हैं कि साहब ये तो कांग्रेसी कल्चर हमारे यहाँ आ गए। और जिसका हो जाता है वो भी कहता है कि अच्छा ये तो कांग्रेस कल्चर अपना रहे हैं। तो कांग्रेस कल्चर है, कांग्रेस अब पार्टी नहीं है। और बिल्कुल पार्टी चलाने के लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल तय बात है कि पार्टी को चलाना है, संगठन को चलाना है, उनको उनको सारा मूवमेंट करना है, उनको पूरे देश में लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो उनको पैसे चाहिए। लेकिन सीएम रेट के लिए नीलामी हो, मंत्री पद की नीलामी हो, ये शायद संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेसी कल्चर, तो उस कल्चर को कहा जाता है दीपक जी, जो अब मतलब सटायर भाषा में ही कहिए इसको। अब आप क्या बोलेंगे कि एग्जैक्टली ये वर्ड तो आप यूज नहीं कर सकते, या बाहर जिस तरीके के लोग यूज करते हैं हम आप ऑन स्क्रीन इसको शेयर नहीं कर सकते। लेकिन काम कराने के लिए एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, इधर कल्चर, और इट्स डेवलप्ड बाय कांग्रेस, ये कांग्रेसी कल्चर है। सब एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, जिसमें सचिन पायलट चूक गए, जिसमें सिंहदेव चूक गए, जिसमें डिप्टी सीएम कर्नाटका चूक गया, सीतारमैया उसमें बाजी मार गए, जिसमें नहीं, चन्नी बाजी लेकिन मार गए, लेकिन जिसमें एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, इसमें तो एक्सपर्ट माने जाते हैं डीके शिव कुमार, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो भी चूक गए। अमाउंट है ना। आप कैसे 350 से 500 की बात कर रहे हैं? आप कैसे वो सटायर जो पॉलिटिकल आ रहा है पार्टियों में? आखिर आप या बीजेपी जो पोस्टर जारी कर रही है,
ये बच्चे तो है नहीं, इनको भी खेल तो सबको पता है, हर पार्टी खेल में है। कोई ये पार्टी ये थोड़ी कह सकती है कि साहब हम अपना संगठन जो है ईमानदारी से चला रहे हैं, लोगों के चंदा और भीख के बल पे चला रहे हैं, कह नहीं कह सकती। तो उनको भी बेहतर पता है। इसलिए हमको आपको विश्वास नहीं करने की कोई वजह नहीं है कि ठीक अगर है। मिसेस सिद्धू कोई बात कह रही है और उसको इंडोर्स किया जा रहा है दूसरी पार्टियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बात में सच्चाई होगी। अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है। और कांग्रेसी कल्चर तो यही है दीपक जी, जो बाजार में कहा जाता है कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ चलो। यहाँ बेईमानी नहीं है, बेईमानी में ईमानदारी है। बेईमानी के अंदर ईमानदारी है, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के अंदर ऐसा होता है? मैं और ओम प्रकाश दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ उन आरोपों पर बात कर रहे हैं और उनके निष्कर्ष पर बात कर रहे हैं जो उन आरोपों के निष्कर्ष निकले हैं। सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बनाने के लिए अटैची का इस्तेमाल होता है? लेकिन कांग्रेस के अंदर ये बात साफ कही जाती है कि जब कोई काम ना हो तो पेटी ऊपर कर दो। और पेटी आप जानते हैं पेटी का मतलब क्या होता है? पेटी का मतलब होता है उसके अंदर भरे हुए नोट होने चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आज की इस परिस्थिति के अंदर भी ये पुराना कल्चर कांग्रेस का कायम है या नहीं? इस पर लगातार बात होती रहेगी, इस पर हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे और इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बस।